दोस्तों अभी मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतने बड़े कैश रिजर्व पे बैठी हुई है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर का कैश म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास है। दोस्तों ये रिसेंटली आर्टिकल है। तकरीबन आप 5 महीने पीछे जाएंगे तो क्या बातें हो रही थी मार्केट के अंदर। एसआईपी बंद हो रही थी। दोस्तों जनवरी 2025 का एसआईपी का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन जनवरी 2025 में तकरीबन 56 लाख नए एसआईपी अकाउंट खुले, उसके सामने 61 लाख एसआईपी अकाउंट बंद हो गए। सेम में पे फरवरी 2025 में तकरीबन 44 लाख नए अकाउंट ओपन हुए और तकरीबन 55 लाख एसआईपी अकाउंट बंद हो गए। और मार्च 2025 में तकरीबन 40 लाख नए अकाउंट खुले और उसके सामने 51 लाख अकाउंट बंद हो गए। तो दोस्तों मार्केट में न्यूज़ बदलती रहती है, तो उसके हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों ये एक बिहेवियर बायस है जिसे हम कहते हैं रीसेंसी बायस। मतलब कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं वो रीसेंट इवेंट को ज़्यादा वेटेड देते हैं, ना करके लॉन्ग टर्म एवरेज को। दोस्तों जनवरी फेब मार्च के महीने में आपने देखा होगा मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, कई सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी थे और लोग रिसेंट इवेंट से घबरा के पिछले 6 महीने के रिटर्न से घबरा के अपने एसआईपी बंद कर रहे थे। जिसके सामने अगर आप लॉन्ग टर्म का एवरेज देखेंगे 5 साल का या 10 साल का या 15 साल का किसी भी म्यूचुअल फंड का एवरेज, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके दिया था। क्योंकि बट 6 महीने के एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव में थे तो लोगों ने अपने बड़े बड़े अगर आप देखें एसआईपी अकाउंट बंद कर दिए। अब वापस से एसआईपी अकाउंट खुलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये जब एसआईपी अकाउंट बंद हो रहे थे तब हम क्या कर रहे थे हमारे क्लाइंट के लिए, जो हमारे क्लाइंट हैं या फिर जो हमारे चैनल को भी फॉलो करते हैं। फेब के महीने में हमने एक वीडियो डाला था एसटीपी के ऊपर। ये एक बहुत ही बेहतरीन समय था, जनवरी फरवरी मार्च, तब हमने कंटिन्यूअसली इसी चैनल पे एसटीपी के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों जनरली हम म्यूचुअल फंड के एनएफओ में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बट फेब के महीने के अंदर, इसी साल फेब के महीने में मेरे एसेट स्मॉल कैप का एनएफओ आया था और उसमें हमने हमारे बिजनेस के हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए, क्योंकि वो एक सबसे अच्छा समय था किसी भी स्मॉल कैप फंड में एनएफओ में निवेश करने के लिए। कुछ लोगों, आप में से भी कुछ लोगों ने निवेश किया होगा, तो वहाँ से अब देखें तो अच्छा खासा एनएवी बढ़ चुका है, थोड़ा नीचे आया था, वहाँ से कई सारे इन्वेस्टर ने एसटीपी भी की। तो दोस्तों आपको रीसेंसी बायस के साथ नहीं जाना है। आपको अपना गोल समझना है कि अगर आपने 15 साल की एसआईपी की है, 25 साल की एसआईपी की है और रिसेंट मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, तो उसका आपको उपयोग करना है, एसटीपी के माध्यम से ज़्यादा निवेश करना है, ना कि एसआईपी बंद करनी है।